नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ECHS रेफरल पॉलिसी अपडेट के बारे में। आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ECHS की जो पॉलिसी है वो रेगुलर अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ इसमें न्यू चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अपडेट रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें अपडेट रहेंगे तभी आप इस ECHS की फैसिलिटी को अच्छे से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है नया अपडेट? तो दोस्तों, ये लेटर है 2 सितंबर 2024 और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS का ये लेटर, ठीक है। ये इसका लेटर नंबर है और ये देखिए सभी कमांड्स को, हेडक्वार्टर्स को ये फॉरवर्ड किया गया है। ऑल ECHS, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड। और ये इसका है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS, ये मेन हेडिंग है इसका। तो पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे रेफर द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो लेटर है रेफर कर रहे हैं 3 फरवरी 20, 9 अक्टूबर 2020, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है 28 जून 24 का, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है 30 अगस्त 24 का। इसमें कुछ ना कुछ इसमें अपडेट होगा। तो ये क्या करते हैं, सभी को रेफरल डाल देते हैं, रेफरेंस लेके कि हमने अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई चीज़ इस लेटर में समझ में नहीं आ रही, तो एज पर इस लेटर में कुछ और होगा, और जो पॉलिसी अपडेट है, जो प्रेजेंट लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ और होगा। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि पहले क्या था, अभी क्या था, तो आप इन पुराने लेटर्स की रेफरेंस लेके भी आप अपने आप को अप टू डेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मेन बात से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे, इन लाइन विद पार्शियल मॉडिफिकेशन इन रेफरल सिस्टम बाय CGHS रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर द रेफरल प्रोसीजर फॉर कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, एंड पैनल विद ECHS। तो इन्होंने इसी के बारे में यहाँ पे अपडेट किया है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, ट्रीटमेंट एट प्राइवेट एंड पैनल्ड हॉस्पिटल्स। तो सबसे पहले क्या है, सिंगल रेफरल और स्पेशलिस्ट consultation. A referral issued by any medical officer of an ECHS polyclinic will be valid for 3 months. During this period, the beneficiary may consult 2 more specialists, up to total of 3 specialists. If recommended by the primary specialist, a maximum 3 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months. तो दोस्तों, पहले क्या होता था, ओल्ड पॉलिसी में वैलिडिटी ऑफ रेफरल क्या होता था, आपको 30 डेज के लिए दिया जाता था, जिसमें आप 3 बार दिखा सकते थे। बट एज पर न्यू पॉलिसी, रेफरल्स आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स, मीन्स कि अभी आप 90 डेज के लिए दिखा सकते हो। तो नंबर ऑफ कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, पहले आप वहाँ पे 3 बार दिखा सकते थे, लिमिटेड फॉर 3 कंसल्टेशंस पर रेफरल। अभी एज पर न्यू पॉलिसी में क्या आ गया, अप टू 6 कंसल्टेशंस आर अलाउड विद इन 3 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम आप वीडियो को आगे पीछे करके सुन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बी पॉइंट, investigation and treatment procedures advised by specialist of an paneled private hospital after referral by ECHS, ठीक है। No further referral from ECHS polyclinic shall be required for undergoing routine listed investigation and minor procedures not requiring admission in the hospital as advised by the specialist within the validity period of 3 months from the date of issue of initial referral. However, referral from ECHS polyclinic shall be required for special investigation like CT scan, MRI scan, PET scan and any other investigation costing over rupees 3000 and the referral will be valid for 3 months. तो दोस्तों, पहले क्या होता था, रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड माइनर प्रोसीजर थे, जो एज पर ओल्ड पॉलिसी वो था क्या, रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। आपको हर एक प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरल चाहिए था। बट एज पर न्यू पॉलिसी, नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई भी रेफरल लेने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट में इसके बारे में बोला गया है। अभी नेक्स्ट इसमें बताया है, जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एज पर ओल्ड पॉलिसी में क्या था, रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन, तो इसमें आपको स्पेशल रेफरल लेना पड़ता था। बट एज पर न्यू पॉलिसी, रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड, बट वो वैलिड कितने के लिए रहेगा, 3 मंथ्स के लिए रहेगा। पहले 1 मंथ के लिए रहता था, अभी 3 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर C में आएंगे। Correspondingly, referral would be required from medical officer of ECHS polyclinic of any procedure requesting admission in the hospital which would be valid for 3 months. ये सेम रहेगा, ठीक है। एडमिशन के लिए जो भी रेफरल चाहिए होता था एज सजेस्टेड बाय द स्पेशलिस्ट, वो पहले 1 महीने का था, अभी 3 महीने का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ पैरा 3 ऑफ लेटर रेफरेंस 1A आप देख सकते हैं, ठीक है। द स्पेशल प्रोविजन ऑफ ECHS बेनिफिशियरी टू अवेल कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट प्रोसीजर शैल hereinafter apply to ECHS beneficiaries age 70 years and above as against 75 years. तो दोस्तों, पहले क्या होता था, एज पर ओल्ड पॉलिसी
जो प्रोविजन था सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशियरीज अप्लाई टू बेनिफिशियरी एज 75 ईयर्स थी, ठीक है। पहले 75 ईयर्स था, तो अभी 5 साल का उनको रिलैक्सेशन देके वो जो एज लिमिट है अभी 70 ईयर्स का कर दिया। नाउ अप्लाइज टू बेनिफिशियरी एज अप टू 70 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिला है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। The term government hospital could include all AIIMS institutions of national importance, INIS, North-East institutions, Tata Memorial Hospitals, and all other medical institutions under central and state government. तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपडेट है, जिसमें कि क्या होता था, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि पहले लिमिटेड था, लिमिट टू सेटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, लेकिन इसमें अभी एज पर न्यू पॉलिसी में इन्होंने क्या किया है, इंक्लूड ऑल एम्स, INIS, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी लिस्टेड होंगे इसमें। आपको ECHS पॉलीक्लिनिक के लेटर एनक्लोज लेटर में भी और ECHS में इनके जो भी नोटिस बोर्ड होंगे वहाँ भी ये अटैच कर दिया जाएगा, वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, पॉइंट नंबर ये है जो। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, नो रेफरल ऑफ कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग कंसल्टेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर, ठीक है। तो पहले क्या था, रेफरल रिक्वायर्ड था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट एज पर न्यू पॉलिसी नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है, क्योंकि आधा टाइम तो एक्स सर्विसमैन का जो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान है उनका टाइम वेस्ट होता था। तो इसको मद्देनजर रखे हुए काफ़ी अच्छे अपडेट आए हैं कि उनको एक तो सीनियर सिटीजन को काफ़ी बेनिफिट मिला है और दूसरा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी विदाउट रेफरल दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छा अपडेट मेरे को ये लगा है जो कि इन्होंने एम्स एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ECHS बेनिफिशियरीज हैं वो इसमें अपने आप को काफ़ी अच्छा और प्राउड फील करेंगे, ताकि आप वहाँ पे जाकर भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो अप ट्रीटमेंट द इंस्ट्रक्शन रिमेन द सेम। तो वो इमरजेंसी के केस में और पोस्ट ऑपरेटिव के केस में जो पहले था वैसे ही, ठीक है। वो एज पर जो ओल्ड पॉलिसी थी वो भी ठीक था, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके बाद देखो ये कॉपी टू लेटर गया हुआ है, ठीक है, और इंटरनल सेक्रेटरीट में भी गया हुआ है। आई होप कि आपको लेटेस्ट ECHS की जो अपडेट है उसके बारे में समझ आ गया होगा। आप अपने आप को जो भी रिवाइज पॉलिसी रहती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, अपने आप को अपडेट रखिए ताकि आप समय से अपना इलाज करवा पाएँ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है उनको आप एकदम अपने एक सेपरेट बैग में डाल के रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका आपको काम आ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।